सभी को राम राम। दोस्तों, कल हमने सीए पे बात की थी और इन्हीं महानुभाव श्रीमान केजरीवाल जी की जो 10 मिनट का वीडियो इन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पे, अपने इन द सेंस की आम आदमी पार्टी के जो यूट्यूब चैनल है उस पर पोस्ट किया था, उसके बारे में हमने बात की थी कि किस तरह से भ्रामक बातें फैला रहे हैं। इन जो भी लोग सीए का अपोज कर रहे हैं, जब उसके रूल्स का नोटिफिकेशन कर दिया गया है गवर्नमेंट द्वारा, उस पे जो शरणार्थी है, जो दूसरे इन पाकिस्तान बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं, उन्होंने अभी प्रोटेस्ट किया था। तो आप इनका स्टेटमेंट देखिए केजरीवाल साहब का, ये क्या बोल रहे हैं। इन पाकिस्तानियों की इतनी हिम्मत कि ये देश में प्रदर्शन कर रहे हैं, है ना। और यहीं केजरीवाल साहब हैं जब एक शाहीन बाग का प्रदर्शन हुआ था, इसी सीए एनआरसी को लेके हुआ था। उस समय भाई साहब बिरयानी भिजवा रहे थे। तो इनके सोच को देखिए और पहचानिए आप लोग। ये लोग धूर्त हैं, चालाक हैं, और सबसे ये चालाक है, इससे ज़्यादा मतलब नहीं है। मतलब ये है कि ये हम लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं। हम जो मिडिल क्लास लोग हैं, या हम इस देश के जो जो 140 करोड़ जनता है, इनको ये बेवकूफ़ समझते हैं। मुझे उस पे एतराज़ है ना। तो इनका ये कहना है कि भाई इन पाकिस्तानियों की इतनी हिम्मत कि हमारे देश में गैर कानूनी तरीके से घुसपैठ की, हमारे देश का कानून तोड़ा, इन्हें जेल में होना चाहिए था। इतनी हिम्मत हो गई कि हमारे देश में प्रदर्शन कर रहे हैं, हुड़दंग कर रहे हैं। और आपको याद हो, जस्ट इस बंदे को देखिए, ये दिल्ली का चीफ मिनिस्टर है। जब ट्रम्प का विजिट था यहाँ पे, उस समय यहाँ दिल्ली में दंगा हुआ था, है ना। तो आप चीज़ों को समझ सकते हैं कि ये बंदा अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी लेवल तक गिर सकता है, ये मुझे अंदाज़ा है। अब ये तो बात हो गई केजरीवाल साहब की। अब चलते हैं एक जो इस पूरी धरती का ठेका लेके बैठे हुए हैं अमेरिका साहब, उन्होंने क्या बोला है। तो अमेरिका ने चिंता जताई है कि भारत का जो नया नागरिक कानून है, पहली बात, ये मैथ्यू मिलर हैं जिन्होंने इस पर अपना वक्तव्य दिया है। मैथ्यू साहब को भी पढ़ाई की कमी है, ये भी भ्रम फैला रहे हैं। क्यों? पहली बात कि भारत ने नागरिकता देने के लिए जो ऑलरेडी प्रोसीजर्स हैं, जिसके थ्रू अमेरिकन भी इंडियंस बन सकते हैं, या कोई भी विश्व में कोई भी नागरिक उसके तहत आवेदन करके यहाँ की नागरिकता पा सकता है, उसमें कतई कोई चेंज नहीं हुआ है। पाकिस्तान के मुस्लिम्स भी कर सकते हैं, बांग्लादेश के भी जो मुस्लिम आबादी के लोग हैं वो भी कर सकते हैं, अफगानिस्तान के भी मुस्लिम आबादी के लोग उस चैनल के थ्रू अप्लाई करके अगर उन्हें मिलता है तो वो नागरिक बन सकते हैं। ये जो सीए है सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, 3 देश, जो तीनों इस्लामिक देश हैं, वहाँ पे अगर धार्मिक रूप से प्रताड़ित होके वो वहाँ अपनी जान बचा के वहाँ से भागे हुए हैं, भारत में शरणार्थी है, 2014 से पहले आ चुके हैं, उनको नागरिकता देने का प्रावधान है ना। अब अगर इसमें किसी को कहाँ कोई खतरा है, किसी के लिए कहाँ नागरिकता जाने की खतरा, बट ये सभी इस भ्रम को फैला रहे हैं। इसी भ्रम को हमें समझना है। चाहे यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टी है
वो भी, और जो भी देश है, सब सब इनका इसमें क्या फ़ायदा हो सकता है ये स्टेटमेंट देने में? ये स्टेटमेंट देने में ये फ़ायदा हो सकता है कि आप किसी भी कंट्री को, सपोज अगर इंडिया पूरी तरीके से पीसफुल हो जाए, है ना, हम संविधान को फर्स्ट पोजीशन पे, अपने धर्म को पीछे रख के चले, है ना, संविधान को फर्स्ट पोजीशन पे रख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि किसी पर्टिकुलर धर्म को अपीज करना है। नो 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 नो, है ना, जैसे कुमार विश्वास जी बोलते हैं कि हमें अगर कल को मुझे गीता और संविधान में चुनना पड़े तो मैं सबसे पहले संविधान को चुनूंगा, यानी कि रूल्स जो रेगुलेशन बना हुआ है उसको चुनूंगा, बट ऐसा नहीं हो कि सिर्फ मैं ही चुनूंगा, जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो भी इसी तरह का व्यवहार करें। तो हम एक हाइपोथेटिकल, जो संभव नहीं है उस तरह की मैं बात बोल रहा हूँ कि हाइपोथेटिकल, अगर भारत में इस तरह की शांति आ जाएगी तो इसका प्रोग्रेस का रेट कितना बढ़ जाएगा, है ना। और अमेरिका भाई साहब को क्या करना है, एक 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 तरह से पिन लगा के बैठे रहना है, दूसरी कंट्रियों में अपना एक टांग जो डालने वाली प्रवृत्ति होती है ना, वो हमेशा किसी को भी शांति से नहीं रहने देते, चाहे आप इनके साथ भी हो या इनके दूर भी हो, आप शांति से नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि इनको टॉप पे रहना है। तो इस तरह से ये अपना एक एक फुगा बीच बीच में छोड़ते रहते हैं। इसका भारत ने बड़ी अच्छी तरीके से जवाब दिया है। सबसे अच्छी बात क्या लगी, क्यों मैं आपके साथ ये न्यूज़ शेयर कर रहा हूँ, कि इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से, विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता है रणधीर जायसवाल, उन्होंने बोला है कि ये कानून 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले भारत आने वाले अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई समुदाय के प्रताड़ित लोगों को सुरक्षा प्रदान करता है ना। सीए नागरिकता देने के बारे में है, न कि नागरिकता लेने के बारे में। इसे जरूर रेखांकित कर लेना चाहिए, ये कानून मानवीय सम्मान और मानवाधिकार के लिए है। इसके साथ उन्होंने जोड़ा, वैसे लोग जो भारत की बहुलता और आज़ादी के बाद के भारत के इतिहास के बारे में जिनकी समझ नहीं है, अच्छा है कि वह इन सब के बारे में बयान न दे। भारत जिस इरादे से इस कदम को उठाया है उसके लिए भारत के सहयोगियों और शुभचिंतकों को इस देश का स्वागत करना चाहिए। लेकिन इससे भी अच्छी उन्होंने जो बात कही है वो ये कही है कि ये देश का आंतरिक मामला है ना, यानी कि आपको इसमें कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। और ऑब्वियसली हम एक वर्सटाइल कंट्री है, यहाँ पे हर जाति, धर्म, पंथ, मजहब के लोग रहते आए हैं और आगे भी रहते रहेंगे, है ना। बट जो भी यहाँ रहते हैं उनको देश के प्रति ईमानदार होना पड़ेगा, और ईमानदार इस तरीके से नहीं हुआ जाता है कि मैं खड़ा होकर चिल्लाऊं कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ, ना भाई ना। ईमानदारी, आपको कुछ दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सिर्फ अपना काम करो। अगर मैं सिर्फ अपने घर को सही तरीके से संभाल लूँ और सब यही करें, एक समाज, एक छोटा सा कस्बा, अपने आप सबके सब समझ जाएंगे। यानी हमें क्या करना है, अपना काम मेहनत से करना है, ईमानदारी से करना है और खूब मेहनत करना है, और इस देश को आगे लेके चलना है। जय हिंद।